मुख्तार अब्बास नकवी हो या शाहनवाज हुसैन हो, ये सब प्यादा है, बिन पैंदी का लोटा है। जो खुद अपने बाप की छठी औलाद है वो दूसरों को कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों के हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहती है। जिस पार्टी का खुलेआम मंचों से इस तरह का बयान मुसलमानों को टारगेट करे, मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट करे, मुसलमानों के दरगाह को टारगेट करे, जो लोग मुसलमान उस पार्टी से जुड़ते हैं ना, उन लोग को सैलरी दी जाती है कि आप पार्टी में रहिए और आपको इतना खर्चा दिया जाएगा। मेरे पास कितना ऑफर आया है, यहीं पे बैठे बैठे इतना सारा ऑफर आया है। मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के पटना जिले में। बीजेपी को लेकर ये हमेशा कहा जाता है और बीजेपी के कुछ नेता भी ये कहते हैं कि हमें भारतीय मुसलमान के वोटों की ज़रूरत नहीं है। आखिर सवाल उठता है कि क्यों, वो भी नागरिक है। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो भारतीय मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेंगे। इसी सवाल पे हमारे साथ एक मुस्लिम युवक है, उनसे पूछेंगे ये बार बार सवाल क्यों उठता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। अगर अच्छा काम करती है तो वोट देने में क्या दिक्कत है? देखिए, आप जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट क्यों नहीं करती है। तो मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी को मुसलमान वोट कर सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी ना हो। मुसलमान आज अगर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो उसकी एक मेन वजह ये है कि वो मुसलमानों की कहना के दुश्मन पार्टी है। यानी कि आप इस बात से सहमत है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देते? नहीं, क्यों देते, क्यों नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूँ देते इसलिए नहीं कि वो मुसलमान की दुश्मन पार्टी है। आप देख लीजिए, वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो तो हमारे भी प्रधानमंत्री है, मुसलमानों के भी है, हिंदुओं के भी है, सबके पूरे भारत के हैं। अब उनकी ज़बान से ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं मुसलमानों को निराश ज़रूर करता है। वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो कांग्रेस अपना पैसा जो है उसको देगी जो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। तो उनके इस जुमला से कौन टारगेट में था, ये ज़रा बताइए। और ज़्यादा बच्चा पैदा कौन करते हैं, उनका कहना है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो खुद अपने बाप की छठी औलाद है वो दूसरों को कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि नहीं। वो खुद फिर दूसरी औलाद होते, तीसरी औलाद होते तो बात मानने वाली होती। वो खुद छठी औलाद है अपने बाप की और वो कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों के हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहती है। अभी मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिला करता था, वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को भी, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। तो कहना कि ये माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं निभाई जा रही, तो और क्या हो रहा है। कोई बीच पे रोकती हूँ, ऐसी बीजेपी ये कहती है और लोगों का भी कहना है कि ऐसी एक किसी योजना का नाम बता दे जिसपे ये कहा जाता हो कि आप मुसलमान हैं और आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना तो किसी के लिए भी बनता है, योजना जो बनती है उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सबको मिलता है, चाहे अनाज मिलता हो, चाहे उज्ज्वला योजना का नाम बता दीजिए जो बीजेपी की तरफ से आई हो, अब वो किसी मुसलमान को ना मिलती हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या भी मुफ्त अनाज मिल रहा है 5 किलो राशन उस पर हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बीजेपी कहती है। हाँ, तो एक बात बताएं आपको, ये बीजेपी पार्टी हम लोग को देती है, कोई भी योजना बीजेपी पार्टी नहीं देती है, इंडिया की सरकार देती है। अभी केंद्र में तो बीजेपी, हाँ, तो बीजेपी की सरकार है। अगर वो ऐसा करती है बीजेपी पार्टी तो ये फिर सरासर जो है कहना के संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। लाभ तो सबको मिल रहा है, वहाँ तो सब बराबर है, तो वोटिंग के नाम पे क्यों ऐसा करेंगे कि नहीं देंगे। सब बराबर तो हैं, लेकिन आप देखिए ना, अभी मैं जो बोला कि मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को क्यों बंद किया गया, मुझे बताइए। नेशनल स्कॉलरशिप को माइनॉरिटीज़ को मिलती है, हाँ मिलती है, तो वो बंद क्यों कर दिया गया, मुझे ये बताइए। तो ये मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं है तो और क्या है। अभी उन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद ले लिए हैं, बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि मथुरा में जितनी मस्जिद है उसको भी ख़त्म करना है और बनारस में जितनी मस्जिद है उसको भी ख़त्म करना है। जिस पार्टी का खुलेआम मंचों से इस तरह का बयान
मुसलमानों को टारगेट करे, मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट करे, मुसलमानों के दरगाहों को टारगेट करे, मुसलमानों माइनॉरिटीज़ के कॉलेजों को टारगेट करे, तो उस पार्टी को मुसलमान भला कैसे वोट कर सकती है? अगर वो पार्टी माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचते, मुसलमानों के बारे में सोचते, मुसलमानों से जुड़ी आस्थाओं के बारे में सोचते, तो आज ज़रूर बीजेपी को जो है मुसलमान वोट करते। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम नेता नहीं है। सैयद सवान हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बहुत सारे हैं। अगर इतनी ही विरोधी पार्टी होती तो फिर वो ना होते वहाँ पर। देखिए, एक बात बताएं आपको, हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो उन प्यादों को जो है उनकी कोई औकात नहीं है। प्यादा कह रहे हैं। हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी हो या शाहनवाज हुसैन हो, ये सब प्यादा है, बिन पैंदी का लोटा है। इन लोगों की औकात कुछ भी नहीं है, बस इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, और उन पे जो है ये कहीं ना कहीं कम्युनल पार्टी होने का जो तमगा लग गया है, उस कम्युनल पार्टी के तमगा को दूर करने के लिए बराए नाम के लिए खाली एक दो मुसलमानों को उन लोग शामिल कर लेते हैं। और मेरे पास भी कई बार कॉल आया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। मेरे पास भी हाँ, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं मेरे मिलने वाले, उन लोगों ने कहा आप आइए, वो बड़े प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे यूज़ किया जाएगा। मेरी टोपी को दिखाकर, मेरी दाढ़ी को दिखाकर उन लोग भाषणों में यूँ कहेंगे कि कौन कहता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी में तो मुसलमान भी है। बराए नाम बाज़ाब्ता जो लोग मुसलमान उस पार्टी से जुड़ते हैं ना, उन लोग को सैलरी दी जाती है कि आप पार्टी में रहिए और आपको इतना खर्चा दिया जाएगा। मेरे पास कितना ऑफर आया है, यहीं पे बैठे बैठे इतना सारा ऑफर आया है कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है कि आपको पैसा मिला। दिखलाइए ना तो भाई, बहुत ऑफर आया है तो दिखलाइए ना। बीजेपी कोई प्रूफ होता है ना, कोई प्रूफ होता है ऑफर आने का, तो आपको प्रूफ हम दिखा देंगे। दिखलाइए, आप भी दिखलाइए ना। बोल रहे हैं यहाँ पे तो आप भी दिखलाइए। 1 मिनट, आपके पास हर चीज का प्रूफ है? हाँ, यह तो डॉक्यूमेंट है। प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसका प्रूफ जरूर है, तभी आरोप लगाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई कई बार ऑफर आया है, यहाँ पे खुद लोग बोले हैं कि आप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी के लिए बोलिए, आप मुसलमान हैं, जल्दी वायरल होंगे आपकी बात। ऐसा भी कहा जा रहा है। और बीजेपी, हाँ, ऐसा कहा गया है। तो मुसलमानों को बीजेपी में यूज किया जाता है। बीजेपी में ऑफर आया है, आपको ऑफर आया है, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने के लिए प्रूफ भी चाहिए होता है।